Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential, Lecture 2 of the FEM. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे फाइनाइट एलिमेंट मॉडल की मैशिंग को चेंज करें ताकि एक्यूरेसी हमें हासिल हो जाए। ठीक है, तो उस रिफाइनमेंट को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं एच रिफाइनमेंट और एक को बोलते हैं पी रिफाइनमेंट। एच रिफाइनमेंट का सादा मकसद ये है कि आप मोर लीनियर एलिमेंट्स को पॉपुलेट कर दें, ठीक है, यानी अपने कोर्स को फाइन मैशिंग कर दें, ठीक है। और पी 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 रिफाइनमेंट का मतलब है कि मैश को आप कोर्सर ही रखें लेकिन आप हायर ऑर्डर एलिमेंट्स को यूज़ करें। और एच पी का मतलब यही है कि आप दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी बढ़ा दें और उसकी ऑर्डर को भी हाई कर दें। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सी बेसिक फ़िलासफ़ी। इसको हमने लेक्चर 1 में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ द डोमेन ऑफ, ठीक है, द प्रॉब्लम डोमेन। हम इंटरेस्टेड हैं फीड वेरिएबल वाई डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इस वाई को अगर हम हमने पढ़ा था कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको लैब में लेके जाएं, ठीक है, या इसको एनालिटिकली सॉल्व करें या इसको एफईएम सॉल्व करें। तो एनालिटिकल तो ये मेथड है, ये जो हम जैसे हम डबल इंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इस इक्वेशंस को आप डबल इंटीग्रेट करें तो आपके पास आ जाएगा इसका इक्वेशन, वाई की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, और वो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन ये चीज़ें सिंपल स्ट्रक्चर के लिए तो होती हैं, लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पे आपने कोई एक और सपोर्ट लगा दिया तो अब इसको कैसे डेवलप करेंगे, तो ये अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए हम फिर एनालिटिकल अप्रोच को नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके लिए हम एफईएम करते हैं। तो बेसिकली एफईएम क्या करते हैं, वो इस टाइप ऑफ, यानी बेसिकली ऐसे है कि ये जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, उसको आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस पे हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, मैट्रिसेस क्या हैं, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये इक्वेशंस, इस पे हम क्यों एतबार करें, वाई वी ट्रस्ट ऑन इट, ठीक है। ट्रस्ट आप ऐसे कर सकते हैं, हम ट्रस्ट कंजर्वेशन लॉ पे करते हैं, वी डू बिलीव ऑन कंजर्वेशन लॉस, ठीक है, हम बिलीव करते हैं कंजर्वेशन लॉस पे। अब या तो ऐसे है कि ये इक्वेशन आपने कंजर्वेशन लॉ को लिया, स्टार्ट वहाँ से लिया और उसको सॉल्व करते 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 आप इक्वेशन पे पहुँच गए, तो आप कह सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स द रियल सिनारियो और रियल फिजिक्स ऑफ दिस डोमेन, ठीक है। या तो आपने कंजर्वेशन लॉ को लिया और ये इक्वेशन डेवलप कर दी, या ऐसे लिया कोई मैकेनिक्स यूज़ किया आपने या कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज यूज़ किए, और ये इक्वेशन जो है बेसिकली इसमें जो भी कुछ भी बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो इस कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा, किसी भी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, ठीक है। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट अगर है तो हाउ मच हीट इन, हाउ मच हीट जेन एंड हाउ मच हीट आउट, तो इन और जेन मस्ट बी इक्वल टू आउट, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ कंजर्वेशन लॉस की मैं बात करूँ तो ये या तो ये डेवलप्ड हो के आएगी कंजर्वेशन लॉ से, या ये इसका जो सोल्यूशन होगा वो किसी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो ये एक अलग बहस है, इसमें हम नहीं जाते, लेकिन बहरहाल एफईएम बेसिकली पार्शियल इक्वेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑर्डिनरी, उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, आमतौर पे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं डिफ्लेक्शन में और स्ट्रेसेस में, इसको हम स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास नॉन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गए, आपके हीट कंडक्शंस के हो गए, या फ्लूइड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, और आपके सीई हो गया कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इस तरह एस्कॉस्टिक साउंड, ये नॉन स्ट्रक्चर में आते हैं। हम इस एफईएम को स्ट्रक्चर के हवाले से के उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट एच रिफाइनमेंट में। ऐसे है कि लेट सपोज अगर आपके पास ये बीम है तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इसको डिस्क्रेटाइज कर देना है, इसको दो चार टुकड़ों में तोड़ देना है, यानी 1 2 3, जिस तरह ये मैंने आपको करके दे दिया कि 1 2 3, ये जो सर्कल में है दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो वाइट डॉट्स हैं दीज आर द नंबर ऑफ नोड्स। अब नोड्स क्या हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एफ
FEM आपको क्या करता है, फील्ड वेरिएबल जो कि y है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं फाइंड आउट करने में, ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, डिफ्लेक्शन में और स्ट्रेसेस में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये आल्सो कनेक्ट एलिमेंट्स को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एच रिफाइनमेंट में क्या है, एच रिफाइनमेंट में आपने लेट सपोज स्टार्ट में आपने ये ले लिया, 3 एलिमेंट्स ले लिए आपने, इस तरह कर दिया, रिज़ल्ट आपके पास ये आ गया, ये। ठीक है, अब ये देखें कितना बड़ा एरर आ गया, यानी ये जो आपके पास ये वाली है, दिस इज़ द रियल डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, रियल डिफ्लेक्टेड शेप जो कि बेसिकली इस इक्वेशंस की सोल्यूशन से आई होगी, या चलें एक्सपेरिमेंटल से आई होगी, ये जहाँ से भी है। ठीक है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट सोल्यूशन है, और ये जो है ये FEM, ये जो वाइट कलर का है FEM दिया है। अब अगर हम ऐसे कर दें कि थोड़े से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ा दें 3 के बजाय, यानी ये 1 2 3 है, इसको 6 पे ले जाएं, तो क्या हो जाएगा। अब देखें आप इसको, आप स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ये जो आपकी जो एच रिफाइनमेंट है इसमें हमेशा जो है वो लीनियर एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एक हायर ऑर्डर एलिमेंट्स होते हैं, लीनियर एलिमेंट्स। अब 1D का लीनियर एलिमेंट्स ये होता है। ठीक है, इसको हम खैर डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ 2 नोड। और 2D का जो होता है वो ऐसे ट्राइंगल अगर हो तो उसके 3 नोड होंगे। ठीक है, और अगर आप इस तरह लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हो गया, और फिर क्वाड्रिलेटर्स आ गए आपके पास। ठीक है, सॉरी, 4 ही हो गए, ये नहीं, क्वाड्रिलेटर यानी 1 2 3 4, ये 2D एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, लेकिन ये बेसिक एलिमेंट है, 2D में भी ये लीनियर है। अगर इसमें लेट सपोज आप एक और डाल दें मेंबर तो वो हायर ऑर्डर हो जाएगा, और इसमें अगर इस तरह आप डाल दें तो इसको हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे भी मैंने इसको हल्का सा टच दिया हुआ है, वहाँ पे भी देख लेंगे। तो जस्ट एच रिफाइनमेंट में आप सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं, यानी आप फाइन मैशिंग करते हैं। ठीक है, यानी एक स्लैब है या ये बीम है, इसको आपने 3 के बजाय 3 पे किया, आपके एरर काफ़ी आ गया, आपने 6 कर दिया तो थोड़ा सा और कन्वर्ट, इसको 10 12 14 20 15 18 100 पे लेके जाएंगे तो ये और भी कन्वर्ज हो। लेकिन आप जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ़ नोड्स भी बढ़ते हैं, समझ आ गई। नोड्स पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बनती हैं, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती हैं आखिर में आप देखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है ना, इसमें जितनी भी डिग्री ऑफ अननोन्स होती हैं उतनी ही इक्वेशंस आपके पास बनती हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए जब इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बढ़ गई हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, कंप्यूटेशनल टाइम, कंप्यूटर जोर भी लगाएगा, टाइम भी लगाएगा। ठीक है, प्रोसेसर भी ज़्यादा यूज़ होगा, एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी। सो अनदर वे, अब दूसरा रास्ता क्या है, ऐसे करते हैं कि ये किसने कहा है कि बस सिर्फ और सिर्फ आप लीनियर एलिमेंट ही यूज़ कर सकते हैं। वाई नॉट यूज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इंटरपोलेशन फंक्शंस। ठीक है, हायर ऑर्डर एलिमेंट्स वो हैं कि जिसमें आपके इंटरपोलेशन फंक्शंस जो हैं वो उनकी पावर x² हो। ठीक है, या x³ हो, या हायर ऑर्डर्स हो। ठीक है, यानी जिस तरह ये वाला एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको मैंने कहा था कि ये देखें बेसिक लीनियर एलिमेंट्स, तो एच रिफाइनमेंट में ये वाला एलिमेंट यूज़ होता है, ये वाला, कि जिसमें ये देखें ये ग्रीन रियल डिफ्लेक्टेड शेप है, जबकि ये आपके FEM ने, ये FEM की है। ठीक है, और ये जो है रियल है, इसमें एरर लार्ज है। अब ऐसे करें कि इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच दें, या ऐसे एक तीसरा नोड इंट्रोड्यूस कर दें, आल दो कि अब ये हायर ऑर्डर एलिमेंट हो गया। हायर ऑर्डर कौन सा, इसको आप कहें क्या कहेंगे, 1D क्वाड्रेटिक। अगर इसमें एक और डाल देंगे, एक और नोड, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1D क्यूबिक एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप कहेंगे कि ये तो इसमें 1 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये 3 है, तो फिर ये भी लीनियर एलिमेंट बन गया, 2 आ गया। नहीं, इसमें ऐसे नहीं है।
ठीक है, दीज आर नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये एक ही एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये जस्ट इसकी पोलिनोमियल डिग्री, ये जब आगे हम इसकी इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल और शेप फंक्शंस पढ़ेंगे तो तब आपको इस चीज़ की और इस चीज़ की थोड़ी सी डिफरेंस आए। या अगर हम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नोड्स को देख लें, जिस तरह एक्सटर्नल नोड, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल प्राइमरी, एक्सटर्नल सेकेंडरी। ठीक है, ये जो दो टाइप्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सिर्फ आपको 1D एलिमेंट्स में या तो ये जो एंड्स पे होंगे, एंड्स पे, इनको एक्सटर्नल कहते हैं और ये इंटरनल है। जब आप 2D में या फिर 3D में जाते हैं तो उसमें आपके पास फिर एक्सटर्नल प्राइमरी भी आ जाता है, एक्सटर्नल सेकेंडरी भी आ जाता है, और ये बेसिकली ये जो 3 और 4 है ना, ये 2D और 3D में इस 1 के साथ लिंक है बेसिकली। एक्सटर्नल प्राइमरी और एक्सटर्नल सेकेंडरी, और इंटरनल आ जाता है इसमें एक इंटरनल और इसके बीच में एक इंटरनल। ठीक है, और ये जो होते हैं ये वो, और ये एक्सटर सेकेंडरी जो हैं ये बेसिकली हायर ऑर्डर्स में आते हैं अगर आपके इंटरनल यहाँ पे भी कुछ आ जाए। ठीक है, तो बेसिक आपको मैंने बताया था कि 2D के बेसिक क्या है, कॉर्नर में अगर अगर यहाँ पे इन दो नोड्स के बीच में भी कुछ आ जाए तो वो हायर ऑर्डर एलिमेंट्स हो जाते हैं। फिर इसमें आगे है कि फुल इंटीग्रेशन और रिड्यूस्ड इंटीग्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको हम आराम से चेक करेंगे। या आप एबेकस की में भी ले देख सकते हैं कि उसमें भी काफ़ी सारे फैमिलीज़ हैं, एलिमेंट्स किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करें। तो इसमें हमने क्या किया, हमने जस्ट लीनियर में जब पोलिनोमियल डिग्री फंक्शन था उसकी पावर x थी तो उसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में। उसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूब्स में। यानी आप उसको इसकी इस लाइन जो स्ट्रेट है इसको इसकी शार्पनेस के साथ आप खेलते हैं। ठीक है, इसके पोलिनोमियल फंक्शंस के साथ, डिग्री पोलिनोमियल फंक्शंस, उसकी जो डिग्री पोलिनोमियल डिग्री है उसके साथ आप जितना आप इसको शार्प करते जाएंगे तो वो इसके साथ रियल के साथ जो है वो मैच होता है, तो इसमें एरर स्मॉल। तो जस्ट खुलासा ये है कि एच रिफाइनमेंट में आप जस्ट फाइन मैशिंग करते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ाते हैं, उसमें पोलिनोमियल को नहीं बढ़ाते। ठीक है, पोलिनोमियल के फंक्शंस के जो डिग्रीज हैं उनको उसको नहीं बढ़ाते, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते हैं जो कंप्यूटेशनल टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, जबकि इसमें आप मैश को कोर्स ही रखते हैं। देखें, ठीक है, कोर्स मैशिंग विद हाई ऑर्डर एलिमेंट। और हाई ऑर्डर एलिमेंट आपको मैंने कह दिया क्या है कि जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, जो लीनियर एलिमेंट्स हैं, उनमें अगर आप जैसे जैसे नोड ऐड करते जाएंगे तो ये हायर ऑर्डर पे चलते जाएंगे। एक नोड आपने ऐड किया तो उसको क्वाड्रेटिक एलिमेंट, 1D क्वाड्रेटिक एलिमेंट बोलेंगे। जब इसको आपने दो नोड ऐड कर दिए तो ये 1D क्यूबिक बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसको नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नोड्स को भी। तो फिर आराम आराम से हम जाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम डिटेल में आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें है 1D 2D 3D शेल, आइसोपैरामेट्रिक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, CST एलिमेंट्स हैं और LST एलिमेंट्स हैं, तो मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस अवेलेबल ऑन स्ट्रक्चर एनालिसिस ईशान शर्मा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।